हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं थोड़ा लेटी हुई थी, मतलब रेस्ट कर रही थी। और आज का व्लॉग आ रहा है आफ्टरनून में। और कल का व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, आज कर दूँगी, देख लीजिएगा आपको। और बताइए कैसे जा रही जय माता दी। सॉरी, मैं भूल गई थी नवरात्रि है। तो मैंने आपको चैलेंज बताया था कि मैं डेली साड़ी वियर करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और ये सब मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं। ये भी मेरी इस तरीके से है। ये भी मेरी शादी की ही साड़ी है। इसमें आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे नेट है और कहीं कहीं पे इस तरह का फैब्रिक है। ठीक है, अभी मैं तो सुबह से पहनी है, इस तरह की है। देखिए आप, इस तरह के इसका वर्क है और ये इस तरह की है साड़ी। और एक मिनट यार, मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ क्योंकि फ़ैन गर्मी ज़्यादा होने लगी है और साड़ी वाड़ी में तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो ये है मेरा आज का लुक। और ये मेरे ब्लाउज़ जो है इस पर पहना है, जो ब्लाउज़ ये वैसा ही है, मतलब किसी अदर साड़ी का है तो मैंने इसको वियर किया है। ब्लाउज इसी कलर का है। तो ये भी मेरी शादी की ही साड़ी है। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं एक्चुअली, 10-12 साल पहली साड़ी है ये। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं भी पुरानी साड़ी को नई नई लेती। क्या होगा यार, इनको रखी रहेंगी, ऐसा वेस्टी तो है। हम नई नई लेते हैं, हम पुरानी कर रखते हैं और पुरानी हमारी रखी रहती है फ्रेंड्स। और सुबह ही हो गए थे हम रेडी, पूजा की उससे पहले ही रेडी हो गए थे। साड़ी वाड़ी सब पूजा के समय ही पहन ली थी। फिर पूजा की, पूजा करने के बाद आती हूँ बेटा। फिर पूजा करने के बाद किसी के यहाँ पिन्नी खाने जाना था। आपको पता है नहीं पता है क्या होता है। हमारे घर पिन्नियाँ बिठाई जाती हैं, तो उसमें लेडीज़ को, सुहागिनों को खाना खिलाया जाता है, व्रत वाला, मतलब मीठा मीठा। और उसका बहुत मान्यता है, उनसे कहते हैं मनोकामना पूरी होती है, जिसकी जो मनोकामना पूरी होती है। मेरे घर में भी परसों पिन्नी है, मैंने भी बोला था, तो मेरी भी वो मनोकामना पूरी हो गई है। तो मैं भी परसों पिन्नी करती हूँ, 1 सेकंड में भी। तो गाइस अभी करते हैं बैठ के बात। और आपको मैं बताऊँ, हमारे यहाँ जो मतलब माता की मान्यता होती है कि हमारे यहाँ कोई भी अच्छा दिन, नवरात्रि के तो खैर सारे दिन अच्छे होते हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में से लोग मन्नत मांगते हैं और फिर उससे पूरी पुण्य करते हैं। पुण्य जो लाते हैं, मतलब सुहागिन उठा के लेके आओ, सुहागिनों को खाना वाना इच्छा मेरे को खांसी हो गई उठा के लेके आओ तो इच्छा होती है। कोई पूरा खाना खिलाता है, कोई मीठा कुछ बना के खिलाता है, कोई फलों से भी करता है, अलग अलग तरीके की होती है। तो मन्नत मांगो, पूरी हो जाए तो उसके बाद सबको खाना खिलाना होता है। 9 सुहागिन को, 11 सुहागिन को, 7 सुहागिन को, ऐसे करके। तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। मेरी तो आज तक हुई है, मतलब मैंने जितनी बार भी बोला है कि माँ हमारा ये काम हो जाए, मैं ये करूँगी, तो हो जाती है। ये श्रद्धा भाव समझ लो, मैया का चमत्कार समझ लो, कुछ भी समझ सकते हैं आप लोग। तो होता है, सब चीज़ होती है। जब हमने भगवान को नहीं देखा और हम उस पर विश्वास करते हैं तो सभी चीज़ें होती हैं। सभी चीज़ों पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे यहाँ तो आज हम किसी के घर पे गए थे, जहाँ हम पहले रहते थे, वहीं पे एक दीदी रहती है, उन्होंने हमें बुलाया था, मुझे भी और मेरी बहन को भी। तो हम लोग वहाँ वहीं थे। फिर हमने सुबह से सारा काम किया, पूजा वूजा की, फटाफट से भागे उनके यहाँ पे गए। और फिर आने के बाद आपको पता है बच्चों को खाना वाना दिया और बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जाता है। सुबह से भाग दौड़ में लगे हैं। थोड़ा सा मार्केट का काम था, वो भी करके आए हैं, क्योंकि परसों मैंने जैसे आपको बताया कि परसों मैं भी करूँगी। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो खाना है वो खिलाना होता है और सुहागिनों को सुहाग का सामान देते हैं, जैसे बिंदी, चूड़ी, जो जिसकी श्रद्धा है। पहनाने को लोग साड़ियाँ तक दे देते, कपड़ा भी देते हैं, मर्जी है किसी की, पर जो जितना कर सके इतना अच्छा, अपना श्रद्धा भाव होता है। तो थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी और मैं भी करूँगी परसों, तो बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी आप लोगों को कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। बट अच्छा होता है, करना चाहिए। तो जब मेरी हुई है तो आप लोगों की भी होनी चाहिए। मेरी मनोकामना है, मैंने 2-3 बार बोला भगवान जी को, तो सब पूरी हुई है। ठीक है, एक बार मैंने मेरा बेटा
बीच वाला बेटा है, बहन का बेटा जो है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। नवरात्रि में उसको मैंने एडमिट किया, तो मतलब मैंने फिर उसके लिए बोला कि मतलब हे माता रानी, नवरात्रि थी उस टाइम, कि माता रानी मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मैं आपकी भरपूर किडनी करूँगी, मतलब खाना पीना सब करूँगी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन से आज का दिन मेरा बेटा कभी मतलब वो कभी एडमिट नहीं करना पड़ा हमें। नहीं तो उसके साथ हमारे ये प्रॉब्लम थी कि उसे हल्का सा भी कुछ भी होता था ना, कभी हमें एडमिट करना होता था। बच्चा बीमार हो जाए, खांसी जुकाम बुखार हो जाते हैं, लेकिन दवाइयाँ देकर ठीक हो जाए, वो एक अलग तरीका होता है। लेकिन उसके साथ क्या होता था, उसको हम दवाइयाँ दें तो भी वो ठीक नहीं होती, उसको फिर एडमिट ही करना पड़ता था, फिर 4-5 दिन एडमिट करके तब जाके वो ठीक होता था। तो ऐसे ही मैंने मैया की पिन्नी बोली, मैंने कहा मैया रानी अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर दो तो मैं भी आपकी पिन्नी बोलूँगी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से और अब तक मेरा बेटा कभी आज तक भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है, और भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि ज़रूरत नहीं पड़ी। बीमार होता है, मैं ये नहीं कहती कि बीमार नहीं हुआ है, खांसी जुकाम बुखार नॉर्मल है, बच्चों को होता रहता है, क्योंकि मानते नहीं है बच्चे लोग, ठंडा पानी पीते हैं, एसी के सामने बैठ जाएंगे, तो ये सब करता रहता है, वो भी करता है। लेकिन छूट भाई उस दिन से आज तक हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये माता का चमत्कार नहीं तो क्या है, मतलब कोई चीज़ मैंने एकदम बोली और एकदम हो जाए, नहीं होता है। तो ये माता का ही आशीर्वाद है कि वो उस दिन से बिल्कुल ठीक है। तो मेरी आस्था बढ़ गई है उस दिन से। अब मैं भी ये सोचती हूँ कि मतलब जितना हो सके मैं भी करती हूँ माता, मतलब मुझे भगवान में विश्वास हो गया एक तरीके से। पहले मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन अब जब बढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, तब तजुर्बे बढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से विश्वास भी बढ़ रहा है। तो मेरा विश्वास है, मैंने इस बार यहाँ के लिए बोला मैम हमारा ये काम हो जाए तो हो गया है, तो इसीलिए मैंने आप पिन्नी मिठाई में मंडे को है, तो देखिएगा आप लोग भी कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाऊंगी जितना हो सकेगा, शूट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अभी चलिए तो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज 5वां नवरात्रि है और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। मेरे बेटे की स्कूल में एक्टिविटी थी, तो उसने एक्टिविटी बनाई है और ये आपको दिखा रहा है नटखट, बस बनाई थी इसने, तो उसको लेके घूम रहा है। बच्चों को होता है ना, बड़े भाई बहनों की चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही ये है। चलिए तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मेरे को यार खांसी जुकाम हुआ था, जुकाम मेरा ठीक हो गया है, लेकिन अभी मेरे को खांसी रह गई है, अभी 2 दिन से खांसी जैसा लग रहा है। चलिए, तो होता रहता है। चलिए तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि। और प्लीज़ यार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी किया करो यार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो जय माता दी।